हम देवबंद में तो कोई आया नहीं है, तो सब परेशान है, विधायक भी परेशान है, सब भागेंगे इस टाइम, चुनाव आने दो, सब इधर उधर भागेंगे। सब भागेंगे, बड़ा दावा आप कर रहे हैं, क्या मतलब? देखिए सब जीतना चाहते हैं, जो एक बार कुर्सी पे आ जाता है वो जीतना चाहता है। अब ये SIR को लेकर के समीकरण बिगड़ गए हैं, कुछ पार्टियों के समीकरण बन गए हैं, बीजेपी के बिगड़े हैं। जो यहाँ के जो मंत्री हैं वो बड़े बेचारे उदासीन जिंदगी जी रहे हैं। वो है यहाँ क्षेत्र में तो है नहीं, वो तो कहीं नोएडा है, कभी लखनऊ है, यहाँ कहीं किसी के दुख सुख में नहीं है, किसी शादी ब्याह में नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ समाजवादी के लोग, हम लोग हैं बस क्षेत्र के अंदर। देखिए सब अपने काम तो किसी के हो नहीं रहे। अब अकेले अकेले जाते हैं सरकार में जो विधायक हैं, अब वो अकेले जाते हैं, किसी सुनते तो है नहीं। अब ये सब लोग इकट्ठे होकर के भाई हम ब्राह्मण समाज हैं, हम ठाकुर समाज हैं, या हम पिछड़े समाज हैं, या हम ऐसे समाज के लोग हैं, तो एक प्रेशर की राजनीति के भी काम होने चाहिए। अब जो विधायक बना है उसको क्षेत्र में अपनी समस्या लोगों की बहुत रहती है, तो काम होने चाहिए। तो जहाँ तक मुझे 9 साल से को ज्यादा डेवलपमेंट मैंने देखा नहीं है। देवबंद में शुक्रवार को सपा कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस बार देवबंद में भाजपा की हार तय है, क्योंकि जनता उत्पीड़न, शोषण और भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अब सपा को जिताना चाहती है। उन्होंने बताया कि SIR सर्वेक्षण में सपा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है और कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। चुनाव प्रत्याशी तय करना पार्टी नेतृत्व का अधिकार है और जो भी उम्मीदवार उतरेगा उसे जिताया जाएगा। चौधरी ने कहा कि देवबंद की जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिला है और वो जनता के लिए समर्पित है। अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पक्षपात या उत्पीड़न नहीं किया और सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चले। उन्होंने कहा कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की जनता का है। अरे रोहित कहाँ है? रोहित। समीक्षा बैठक आज देवबंद में आयोजित की गई। हॉट सीट है विधानसभा। 2007 में बसपा से MLA रहे मनोज चौधरी, 2027 में फिर से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। SIR को लेकर क्या इनका कार्यक्रम रहा, क्या इनकी तैयारी रही, हम विधायक जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2027 की क्या तैयारी है और SIR को लेकर जो जमीनी स्तर पर काम किया गया वो कहां तक पहुंचा है। विधायक जी, आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत भाई। आप पहुंचे थे, चेहरे पर लगी आपकी मुस्कान आज नजर आ रही है। कितना % SIR करा दिया देवबंद में? देखो, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है। पहले तो हमने पूरी अपनी पार्टी के हर गांव में BLO बनाए, गांव जा करके, और BLO सब सॉलिड और लोहा लाट आदमी बनाए हैं। वो सब गांव में अपने वोट बनवा रहे हैं और कई गांव में तो मैं खुद स्वयं गया और जहां वोटों की दिक्कत हो रही थी वहां के जो सरकारी BLO उनको बुला करके उन वोटों को बनवाने का काम किया। मैं बात करूंगा देवबंद की, मैं बात करूंगा देवबंद का खुद नाम मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक में लिया। उन्होंने कहा भी 15% वोट यहाँ पर कटा है, 52,000 वोट। ये 52,000 वोट क्यों कटा, पूछा भी उन्होंने यहाँ के लोगों से। तो क्या ये कहा जाए कि बीजेपी निष्क्रिय रही, समाजवादी यहाँ हावी पड़ती नजर आई बिहार से चुनाव के बाद? देखिए, जो यहाँ के जो मंत्री हैं वो बड़े बेचारे उदासीन जिंदगी जी रहे हैं। वो है यहाँ क्षेत्र में तो है नहीं, वो तो कहीं नोएडा है, कभी लखनऊ है, यहाँ कहीं किसी के दुख सुख में नहीं है, किसी शादी ब्याह में नहीं है। सही बात है। और यहाँ तो सिर्फ समाजवादी के लोग, हम लोग हैं बस क्षेत्र के अंदर। तो वही उनका तंत्र है, उनकी सरकार है, उनके सरकारी BLO हैं, तो वो चीज़ तो उनको देखनी चाहिए थी ना। और यहाँ पे जो मुझे पता लगा है, देखिए हमारे जो अपने वोट हैं, हमारे लोगों के वोट हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू समाज हो, हमने अपने लोगों को 2 महीने से गांव में जा कर के भी, उनको टेलीफोन पे भी, ब्याह शादियां का दौर था 2 महीने तक, जहां भी कोई मिला उनको सबको कहा वोट बनाओ। हमारे लोगों ने, तमाम सब लोगों ने वोट बनवाई। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश में ट्रेंड ब्राह्मण वाला, मैं सबसे सवाल पूछा कि भाई विधायक जी इकट्ठे हो गए 51, एकदम पहले ठाकुर कुटुंब हुआ, ब्राह्मण कुटुंब, अब पिछड़े वाले भी कह रहे हम भी करेंगे। क्या ट्रेंड हुआ, ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, सब अपने काम तो किसी के हो नहीं रहे। अब अकेले जाते हैं सरकार में जो विधायक हैं,
अब वो अकेले अकेले जाते हैं, किसी की सुनते तो है नहीं। अब ये सब लोग इकट्ठे होकर के भाई हम ब्राह्मण समाज हैं, हम ठाकुर समाज हैं, या हम पिछड़े समाज हैं, या हम ऐसे समाज के लोग हैं, तो एक प्रेशर की राजनीति के भी काम होने चाहिए। और जो विधायक बना है उसको क्षेत्र में अपनी समस्या लोगों की बहुत रहती है, तो काम होने चाहिए। तो जहाँ तक मुझे 9 साल से को ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने देखा नहीं है। सड़कें वड़कें तो एक आम चीज़ें हैं, लेकिन बड़े ये प्रोजेक्ट देवबंद में तो कोई आया नहीं है। तो सब परेशान है, विधायक भी परेशान है, सब भागेंगे। इस टाइम चुनाव आने दो, सब इधर उधर भागेंगे। सब भागेंगे, बड़ा दावा आप कर रहे हैं क्या मेरे पे? देखिए, सब जीतना चाहते हैं। जो एक बार कुर्सी पे आ जाता है वो जीतना चाहता है। अब ये सारे को लेकर के समीकरण बिगड़ गए हैं, कुछ पार्टियों के समीकरण बन गए हैं, बीजेपी के बिगड़े हैं। तो अब सब सरकार बनने जा रही है अखिलेश जी की, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई हम भी विधायक बन जाए, सब अखिलेश जी के साथ जाकर के। देखना भी तो बहुत बड़ा खेला होगा, बड़ा खेला होगा। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, वो आप यहाँ से 27 की तैयारी में लगे हैं, कितना सोर्स अपनी कितना स्कोर है कि टिकट हमारा ही हो, कितना मानते हैं? देखिए, बात टिकट की नहीं है, बात है सरकार बनाने की। हम तो अखिलेश जी के सिपाही हैं, ये जितने भी लोग खड़े हैं सब अखिलेश जी के और मनोज चौधरी के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा नेता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और जब सरकार बनती है तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो सब साथियों को मिलते हैं, और ये तो तय करना, देखो मैंने तो अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ, और चुनाव लड़ लिए मैंने 3 MLA के, आगे भी मेरी इच्छा है। उस हिसाब से मैंने तैयारी कर रहा हूँ, और टिकट देना ना देने का तो मेरे नेता का काम है। अब मेरे लिए जनता कहेगी तो नेता भी मेरे लिए टिकट देगा। हमें सरकार बनानी है, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। ये थोड़ा ना कि सिफारसी में भाई प्रशांत को लड़ा दिया, इनको लड़ा दिया, पता चला वो हार गए। जातिवार आंकड़े के हिसाब से किसके साथ 36 जाति के लोग हैं, जो जीतने वाला होगा हमारे नेता तय करेंगे, वही चुनाव लड़ेगा। तो ये थे पूर्व विधायक मनोज चौधरी, जो आज समीक्षा बैठक में यहाँ पहुंचे थे। इनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। SIR को लेकर समाजवादी खेमा जरूर खुश नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा में इसको लेकर खलबली है, और 27 की चिंता और 26 का चुनौती अपने आप में एक बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।